प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तराखंड में आईएएस और पीएसएस अफसरों के बंपर तबादले। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में के बदले नियम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मुश्किलें। कैबिनेट के निर्णय के बाद कोर्ट लेगा मुकदमे का फैसला। 29 अक्टूबर की तिथि नियत। सोनप्रयाग से 3500 यात्री केदारनाथ रवाना। धाम में 2565 यात्री ने बाबा केदार के किए दर्शन। संवेदनशील स्थानों पर जवान कर रहे मदद। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से फिर हुआ भूस्खलन। पत्थरों की आवाज सुन लोग घर छोड़कर निकले बाहर। पर सता रहा खतरा, प्रशासन अलर्ट। जेलों में व्यवस्थाओं की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट सख्त। गृह सचिव को माना नोटिस। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी। 6 सितंबर तक रफ्तार पकड़ेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यकर्ता संवाद। समरसता भोज में प्रतिभाग करेंगे सीएम। भाजपा महानगर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे स्थापित। संवाद के बाद मुख्यमंत्री धामी करेंगे टिफिन बैठक। कार्यकर्ताओं संग सहभोज करेंगे मुख्यमंत्री धामी। पार्टी के आगे बढ़ाने का कार्यकर्ताओं को देंगे गुरुमंत्र। सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे ताकत। रिकॉर्ड सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान। देहरादून से खबर जहां पर नए जिलाधिकारी पहुंचे कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी का स्वागत किया गया। नए डीएम के तौर पर कार्यभार देखेंगे समन बंसल। पूर्व में अपर सचिव ग्राम्य विकास रहे समन बंसल। देर रात प्रशासनिक अधिकारियों की हुई थी फेरबदल। पूर्व में सोनिका थी जिलाधिकारी देहरादून। देर रात हुए थे प्रशासनिक फेरबदल। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पंडित राजेंद्र अंथवाल को प्रदेश सरकार द्वारा लगातार तीसरी बार राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड में गौवंश के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले पंडित राजेंद्र अंथवाल ने एक फिर से गौ सेवा आयोग में अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश सरकार और अपने संगठन का आभार व्यक्त किया है। ये तो हमारे संगठन का और सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश संगठन का आभार है। मैं 46 साल से काम कर रहा हूँ और कभी इधर उधर नहीं देखा। संगठन का ही वो रहा, शायद उसी का नतीजा है। और हम इस समय गौ सेवा आयोग पूरा देश में नंबर 1 काम कर रहा है। और हमारी सरकार जो जितना गौ सेवा के लिए कर रही है और राज्य नहीं कर रहे, लेकिन अभी हमें बहुत करना है, क्योंकि जो गौवंश है उसकी दुर्दशा हो रही है। लोग दूध खा के छोड़ दे रहे हैं और उसके लिए भी हमने कानून बनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पर न रहें। एक और लोग अपने जन्मदिन पर होटलों व बड़ी बड़ी जगह पार्टियों का आयोजन करके लाखों रुपए खर्च करते हैं। एक स्कूल चलाने वाले शिक्षक संजय गर्ग ने अपने जन्मदिन पर धर्मवाला के जंगल में 63 पीपल के पौधों का रोपण कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। वन विभाग के सहयोग से उनके द्वारा किए गए इस काम की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी उनके इस प्रयास की सराहना की जा रही है।
देखो, लोग बाग केक काटना, उन्होंने पार्टियां करना, इस तरह अपने जन्मदिन मनाते हैं। हमने सोचा कि कम से कम प्रकृति जो हमें पानी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, इसके बारे में धरती को हरा भरा किया जाए। हमने पेड़ लगाने की एक मुहिम शुरुआत की है। मेरा 63 वर्ष की आयु चल रही है, मैंने इसलिए 63 पेड़ लगाए। मैं चाहता हूं कि हर आदमी इस तरह अपने जन्मदिन पे या तो एक पेड़ लगाए या कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो लगा दे, जिससे हमारी धरती भी हरी भरी रहे। दूसरी बात, हमें जल की दिक्कत ना हो, हमारे जंगली जानवरों को भोजन मिलता रहे। तो ये ही मेरा एक उद्देश्य चला। दूधी क्षेत्र के स्कूली खिलाड़ियों के साथ क्षेत्र के लोगों को सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी सौगात दी है, जिसका लोकार्पण करके सौगात क्षेत्र स्कूल को समर्पित की जाएगी। दुधली के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में करोड़ों की लागत से एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया गया है। इस हॉल के बनने से स्कूल की तमाम गतिविधियों को संचालित करने में आसानी होगी, तो वो खेल प्रतिभा भी अपने खेल को निखारने के लिए इस हॉल का प्रयोग कर पाएंगी। क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मुझे ऑडिटोरियम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने बैडमिंटन में स्टेट लेवल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ खेलने की, यहाँ से वो कुछ उनको सीखने के लिए मिलेगा बच्चों को। तुम बैडमिंटन में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, बड़ा दिन है तुम्हारे लिए भी, यस सर। और खुशी है यस सर। कि अब जैसे बारिश है या ठंड है, यस सर। है ना? हाँ, इंडोर गेम के लिए बहुत अच्छा है सर। खुशी है आज। यस सर। बड़ी खुशी का, बड़े हर्ष का विषय है सर, पूरे क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता, बच्चों के लिए। कितना फायदा देखते हैं इसका? इससे फायदे ही फायदे हैं सर। इंडोर गेम आयोजित करने में इंडोर गेम है, ऑल पर्पज हॉल है, कुछ भी इसमें प्रोग्राम किए जा सकते हैं। बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते आपके विद्यालय की छात्रा है सिमरन, वो राष्ट्र उसका सिलेक्शन हुआ है स्टेट के लिए। हैं। जी, ये हर्ष का विषय है, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे स्टेट के लिए एक हर्ष का विषय है। खबर विकास नगर से, जहां सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार जाति विशेष पर टिप्पणी करने वाले रहित पर स्थानीय लोगों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लोगों का आरोप है कि यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला रहित पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता था। इसके साथ ही जौनसारी समाज पर भी अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर कोतवाली में तहरीर दी। सोशल मीडिया में एक वक्तव्य प्रसारित हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है पहाड़ के लोगों को गालियां देने की बात प्रकाश में, साथ ही साथ इसमें व्यवस्था फैलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कानूनी रूप से ठीक नहीं था। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था विकास नगर कोतवाली में। चूँकि मामला संवेदनशील था और इस तरह से समाज में व्यवस्था फैलाना या क्षेत्रवाद की बात करके हमारे पहाड़ के लोगों को गालियाँ देना, इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का तत्काल गठन किया गया था और टीम द्वारा इसमें जो इंस्टाग्राम आईडी थे जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया था, उसके संबंध में और जानकारी जुटाते हुए सहारनपुर से एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिसके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की व्यवस्था फैलाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी इस तरह की कोई घटना की गई थी, जिसमें उसको मुकदमा दर्ज था। तो इसमें तत्काल पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट कर लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक रोड का सुंदरीकरण व सड़क का चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन व नगर निगम से कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे प्रत्येक भवनों का 14 अक्टूबर तक पृथक शपथ पत्र पेश करने के साथ ही 14 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है। आज सारे ही मामले कोर्ट के समक्ष लिस्टेड थे। कुछ मामले फ्रेश मामले थे और कुछ जो पहले से ही वीकली कॉज लिस्ट में थे। कोर्ट ने आज फिर स्टेट को एक काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि प्रत्येक मामले में आप अलग अलग काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, बिकॉज जो पटिशनर्स हैं उनकी भी सिचुएशन अलग है। कुछ लोग ओनर्स हैं और कुछ लोग टीनेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं। तो इसी कारण से कोर्ट ने प्रत्येक मामले में अलग अलग काउंटर एफिडेविट फाइल करने के आदेश दिए और मामले में जो अगली तिथि है वो 14 अक्टूबर तक है और तब तक यथास्थिति कायम रखने के आदेश है, यानी कि कोई भी डिमोलिशन उस तारीख तक नहीं होगा।
ऋषिकेश में पत्रकार से हुई मारपीट के बाद पुलिस विभाग शराब माफिया और अवैध रूप से शराब पिलाने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। बता दें कि शहर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर बिना लाइसेंस अवैध रूप से शराब पिलाने का काम होता है। फिलहाल ऐसी जगहों को चिन्हित करने का काम पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अवैध कोई भी एक्टिविटी है वो पुलिस का काम तो है ही उसको रोकना। साथ ही साथ जिस तरह से अभी बीच में शिकायत आई कि शराब पीने पिलाने की जो घटना है, खासकर देखा जाए तो मसूरी के जो आउटर रिंग रोड है, यहाँ पर राजपुर रोड है, रायपुर है, यहाँ के कुछ एरिया जहाँ पर काफ़ी शिकायतें रहती है, चूँकि खुला एरिया है और लोग वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। तो एक अभियान के रूप में कल भी ऐसा करा, 122 लोग उसमें पीते पाए गए गाड़ियों में या अन्य जगहों पर बैठे हुए, उन पर कार्रवाई की गई। क्योंकि कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है कि इस तरह का कोई भी एक्ट ना करे सार्वजनिक रूप से जो कानून के दायरे में है। तो बहुत लोग को हम पकड़ते भी, उनका चालान भी करते हैं और उनको गाड़ी लाके उनकी सीज भी करते हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों में भाजपा के पदाधिकारियों पर लग रहे आरोपों पर उत्तराखंड भाजपा का बचाव करते हुए संगठन मंत्री राकेश ननवाल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। अपने बयान में राकेश ननवाल को देश के राज्य में हो रहे महिला अपराधों के प्रति चिंता है, लेकिन उत्तराखंड में हो रहे महिला अपराधों के प्रति नैनवाल को चिंता नहीं है। केंद्र सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे की आड़ में उत्तराखंड की महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य आपराधिक मामलों में भाजपा अपना दामन छुड़ाना चाहती है। हमारे जिला पंचायत सदस्य गरुड़ श्री लोनी जी हमारे जो कार्यालय पर देश के अंदर आज नहीं बहुत लंबे समय से महिलाओं के साथ जो हुआ है हम सब जानते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं भी होता है, विपक्ष की नहीं है, किसी भी सरकार में कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर पूरे विश्व के अंदर भी अगर बहनों के साथ महिलाओं के साथ, क्योंकि जो जन्म देने वाली अगर उसके साथ ही अत्याचार होगा तो कैसे लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धि का टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। आज जो व्यक्ति आपको अच्छा दिखाई दे रहा है वो आज अच्छा हो सकता है, लेकिन 4 दिन के बाद उसकी माना कोई बुद्धि में अगर कोई विकार आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप कोई उसका एक ऐसा टेस्ट करने वाला कोई सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर शांति हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में हम आपको बताऊं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा अभियान पूरे देश के अंदर चलाया हुआ है और मैं मानता हूं कि वो अभियान चलने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के अंदर जहां बेटियों को पहले मार दिया जाता था, आप जानते हैं कि उस अभियान के बाद आज हरियाणा में बहनों का जो रेशियो है, पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है, वो किस प्रकार से बराबर हो गया। पहले तो वहाँ सितारगंज मंडी सभागार में संगठन पूर्व सदस्यता अभियान की मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा, जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, मंडल अध्यक्ष राजेश चौहान, मुकेश समर, कुलदीप चौहान, विजय सरूजा द्वारा प्रतिनिधित्व कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर प्रदेश कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई। तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बीजेपी कार्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कराई और उसी क्रम में कल जिला उधम सिंह नगर में कमल जिंदल जी ने मुझको और हमारे साथ साथियों को सदस्यता ग्रहण कराई और आज हमने सितारगंज में इसके अभियान को शुरू किया है। पार्टी का एक बहुत स्पष्ट मत है, 10 करोड़ पूरे देश में नए सदस्य हमको जोड़ने हैं और उसके साथ साथ जैसे उधम सिंह नगर में हमारे 780 95 शक्ति केंद्र हैं, हर बूथ पे मिनिमम वो 200 से 300 सदस्य जोड़ेंगे ताकि पार्टी की विचारधारा बढ़ सके, नए जो युवा लोग हैं वो देश निर्माण में अपनी सहभागिता दे सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देहरादून नगर निगम के वार्ड परिसीमन का कार्य पूरा करने के बाद अब ओबीसी सर्वे का कार्य शुरू किया गया। प्रमुख नगर अधिकारी बीर सिंह मुदयाल ने बताया कि देहरादून नगर निगम 49 वार्ड में ही ओबीसी सर्वे कराएगा। निगम 7 दिनों के भीतर सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ओबीसी सर्वे के लिए जोनल अधिकारी सुपरवाइजर प्रगड़क की नियुक्ति पूर्व करने के साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। जो हमारा परिसीमन हो चुका है तो अब उसमें जो ओबीसी का
जो 49 वार्ड जो हमारे डिस्टर्ब हुए हैं सीमा विस्तार की वजह से या परिसीमन की वजह से, तो उसको हम 49 में हमारे जो प्रबंधक है वह नियुक्त हो चुके हैं, सुपरवाइजर नियुक्त हो चुके हैं और इसमें जो जोनल अफसर है वो भी नियुक्त है। और कल हमने 37 वार्ड का सामग्री उनको दे दिया गया वोटर लिस्ट, और आज सारे चले जाएंगे और उसके बाद ये लोग किसी ने काम शुरू करना भी स्टार्ट कर दिया है कल से, तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में हम उसको काम कर लेंगे जो ओबीसी का सर्वे होना है। स्वच्छ दून सुंदर दून को बनाए रखने के लिए नगर निगम देहरादून ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद कई लोग जगह जगह पर कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया है। कांग्रेस के दूसरे चरण की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में 12 सितंबर से फिर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण, केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी जैसे कई मामलों को लेकर 24 जुलाई से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के कारण आदरणीय राहुल गांधी के निर्देश पर स्थगित की गई थी। 12 तारीख से यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, जो बाबा केदार के दर पर पहुंच करके और भैरव बाबा के सामने जो है अपनी मांग की गुहार लगा करके समाप्त होगी। और जहां तक केदारनाथ धाम दिल्ली मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर बनाने के निर्णय को वापस ले लिया है, अच्छी बात है, लेकिन केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ हुआ उससे कोटि कोटि सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई। शंकराचार्य जी का भी जो है भाजपा के नेताओं ने अपमान किया। कांग्रेस का अपना पर्सनल मामला है, वो क्या यात्रा करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, ये तो उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन जहां तक उन्होंने प्रतिष्ठा की बात की है, तो ये पूरा देखिए पूरा चुनावी रणनीति है जिसके तहत ये इस तरीके की यात्राएं निकाल रहे हैं। और केदारनाथ घाटी की जनता अच्छे से जानती है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है वो क्या है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है। और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है, कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि केदारनाथ में चुनाव होने सभी को पता है, इसको लेकर के हमारी पार्टी ने अपनी कवायद शुरू की। इसमें हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनको विधानसभा का संयोजक बनाया गया। हमारे कई कैबिनेट मंत्रियों को जो हमारे वहाँ सेक्टर बने, हमने जो सेक्टर बनाए हैं 4 सेक्टर में, चारों सेक्टरों में कुछ मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है, कुछ हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए उस विधानसभा में तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे जिनको हमने पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है। दूसरा, हाँ, भाजपा को मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि देखिए 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 क्या, मैं सुधारना चाहूंगी कि 7 साल में इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जनता समझ गई है, जनता स्वर पर ही है। आप कितने भी मंत्री लगाइए, नेता लगाइए, अब जनता आपको पहचान चुकी है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और केदारनाथ हम देखेगा बहुत ही अच्छे बहुमत से हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वहां से जीत दर्ज करेगा। क्योंकि जिस तरह से देवभूमि को इन्होंने छलने का काम किया और जिस तरह से महिला आज असुरक्षित है, महिलाओं की दर्द प्रतिदिन आप देखिए कि केस बढ़ते जा रहे हैं। अंकिता भंडारी को तो जो है आपने न्याय दिया नहीं है। बाहर से भी जो बच्चियां आ रही है वो भी सुरक्षित नहीं है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।